Assalamu alaikum respected students and welcome back on the seventh exercise क्लास 9th का ये मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 पर थे हम लोग, जिसमें हमने इसके पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द पेज नंबर इज 65. The question number is 5, part 1. What is that? ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? इवेल्युएट करें जी. इवेल्युएट log of 1/128 to the base 2. कहते हैं जी कि इसको वैल्यू किसकी वैल्यू को निकालें. किसकी वैल्यू को निकालें? log of 1/128 to the base 2. इस क्वेश्चन को सही तरीके से रीड करना स्टूडेंट्स कि ये जो 2 इधर लिखा छोटा सा, ये बेसिकली इट इज नोन एज योर बेस एंड दिस इज बेसिकली द वैल्यू. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए log of y to the base a is equal to किसके इक्वल होता है आपके पास? x के इक्वल. यहां पे x नहीं है तो फर्स्ट आई विल राइट इट लेट log of base 2 log of 1/128. पढ़ने का ये तरीका है. we will read it as log of 1/1/128 to the base 2 is equal to x. ये हमने इसको क्या कर दिया? लेट कर दिया. ओके, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि इसका उलट होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको. सो व्हाट विल बी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन? 2 पावर x बेस इसके साथ एंड देन इज इक्वल टू 1/128. ओके स्टूडेंट्स, ये थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a पावर x इज इक्वल टू y log of y to the base a. log of y to the base a is equal to x. हमने ये फॉर्मूला यूज किया इस तरफ. तो यहां पे लॉगरिथम की डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर आ जाती है कि किसी भी चीज की पावर लें, वो दूसरा नंबर आपके पास उसको क्या करता है? दे देता है हमें. तो हाउ टू राइट दिस वन? ये डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएं. सो व्हाट इट विल बी? इसकी पावर यहां पर बेसिकली क्या है? +1. सो व्हेन आई टेक इट इज इन डिनोमिनेटर फॉर्म. व्हेन आई राइट इट इन न्यूमरेटर, द पावर विल बी व्हाट? -1 को लिखने की जरूरत है कि 1 एज इट इज ही है, कोई मसला नहीं है. तो अब आप देखिए कि 2 की पावर x इज इक्वल टू, आप 128 को क्या लिख सकते हैं? इफ यू सी हियर विद द हेल्प ऑफ LCM, 128 2 times 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7. So 2 की पावर की how many times 2 power 7 is equal to -1. Look here students, this is the power. It is exponential form. This is also power and this is also power. So they will multiply each other. 7 multiplied -1. So 2 power x is equal to 2 power -7. Look here, the bases are same. The bases are same. So their powers will also be comparable because the bases are same. So their powers will be comparable. So x will be equal to what? -7. So this was the solution of the question. What is the what we learn in this one? The question is given in logarithmic form, but to complete the logarithmic form we must need to let it as x. हमें x की इक्वल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू या इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -7. यानी इसको लिखने से, यानी ये यहां पे 4 होता तो 2 आ जाती, ये 1/128 है. तो अगर ये यूं लिखा जाता कि log of 2 128, तो इसकी पावर क्या आ जाती? 7. लेकिन अब 1/28 है तो क्या आ जाएगा? -1. तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन. ओके, इसी के पार्ट 2 की तरफ आ जाते हैं. तो पार्ट 2 आपके पास क्या लिखा हुआ है इसका देखते हैं. कहता है जी कि log इसका पार्ट 2 है हमारे पास. log 512 to the base. It is in basically it is words form. To the base
2 √2. ओके, हाउ टू राइट दिस वन? हमें ये देखना है कि ये बेसिकली वर्ड्स फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पहले है ये लॉगरिथमिक फॉर्म, लेकिन वर्ड्स फॉर्म में दिया हुआ है. सो फर्स्ट वी नीड टू राइट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म. लॉग ऑफ मींस व्हाट? लॉग ऑफ 512 to the base. This is known as your base. What is the base? 2 power 2. Now once again it is logarithmic form, but x is missing. So first let log points of 2 will be 2 √2 is equal to x. Okay, in exponential form means power form. Write this one in exponential form using that formula. So 2 √2 whole power x will be equal to 512. It is y, this is a, and this is equal to x. X is equal to y. This is basically your y term. Okay, and this is a. Understand students? तो ये आपके पास था a, आपके पास, और ये आपके पास था y. ओके, अब ये देखें कि ये दोनों सेम है. इसकी पावर क्या है? 2 की पावर 1. इसकी पावर क्या है? 1/2. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है? बस 1/2 होल पावर x. अब 512 को कैसे लिखते हैं? देखिए, अगर मैं यहां पे करूं 512 को 2 पे करूं तो 2 5 6 and once again 2 times 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9. So what is the power of this one? So it will be your इसको जब हम लिखेंगे तो ये किसकी इक्वल है? 2 की पावर हमारे पास 9. So we will write it 2 power 9. Okay, when the base is same, अगर basis same है, if the basis same, the powers should be added or have to be added. हमें करनी चाहिए और होनी चाहिए. ठीक है, तो ये देखें कि 2 की पावर 2 पावर 1 एंड 2 पावर 1/2 बेसिस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या आ जाएगी? 1 + 1/2, तो 2 पावर 3/2. ये देखिए, ये जो है ये यूज होगा, 2 एलसीएम आ जाएगा. सो 2 + 1 = 3/2. तो ये क्या? सब बेसिस सेम पावर्स एडेड आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 3/2 होल पावर x = 2 पावर 9. So ये भी पावर और ये भी पावर, they will multiply with each other. I will get 3x/2 = 9. So look here, these are bases, they are same now. The powers will be comparable. = 9. So what it will be here? 3x. ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 2 × 9. So 3x = what? 18. अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है और मुझे मालूम करनी है वैल्यू किसकी? x की. I need to find the value of x. Here it is in multiplication form. So I will divide here on both sides with 3. So x = what? 6. So this will be the value of x जिसके इक्वल हमने सपोज किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 6. 512 को ये, तो ये किसके इक्वल आता है? इसके आंसर आपके पास 6 के. Okay students, come to the question number 6. Simply हम इसमें क्या कर, what we learn in this one, it is given in logarithmic form. First we let it and we use the exponential form formula here, और वहां से हमने x की वैल्यू को क्या कर लिया? मालूम कर लिया इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास.
वो क्या है, रीड करते हैं। कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सिंपली कि आपने वैल्यू ऑफ x को मालूम करना है। कैसे मालूम करना है? पेज नंबर है 66 आपका, और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6 का पार्ट 1, एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ x। हमने किसकी वैल्यू को मालूम करना है? x की। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर? log of x to the base 2 is equal to 5. So simple. It is in logarithmic form. So write in exponential form. Exponential form. So how to write this in exponential form? It will goes over here. 2 power 5. जैसे ये फार्मूला है, ये चीज दी है और हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है. So this power will come over here. तो ये इसकी क्या बन जाएगी? पावर. ये बेस, ये जो है वर्ड, ये इसकी क्या बन जाएगा? पावर. और ये आ जाएगा x इक्वल, तो 2 की पावर 5 किसकी इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम्स 2, इट विल बी व्हाट? 32 इज इक्वल टू x. सो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, और x की वैल्यू को क्या कर लिया हमने? फाइंड आउट कर लिया. इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 19 to the base 8 is equal to x. सॉल्यूशन देखें आप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल लिखें तो 8 की पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 19. Students, let me check the question. Okay, 81, sorry, 81 log of 9 to the base 81 is equal to x. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखा हमने? 81 की पावर x is equal to 9. ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? 18 को अब हमने इसमें यहां पर किसकी वैल्यू को मालूम करना है? हमने x की वैल्यू को. और जब x की वैल्यू को मालूम करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कितना लिखा हुआ था हमारे पास? ये लिखा हुआ है 81 की पावर x. सो सिंपल क्वेश्चन, 81 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होल पावर x इज इक्वल टू 9. ये भी पावर है, ये भी पावर, बोथ द पावर्स, सो दे विल मल्टीप्लाई विद 2 की पावर 9x इक्वल टू 9. यहां तक अब हम लोग पहुंच गए. ओके, सो व्हाट आई हैव हियर? 9 पावर 2x इक्वल टू 9. यहां पर देखिए तो आपके पास कोई पावर नहीं है, यहां पर कोई पावर. इफ देयर इज नो पावर इट मींस द पावर विल बी योर 1. तो यहां पे पावर क्या स्टूडेंट्स? आपके पास 1. अब बेसिस सेम, तो पावर्स कंपेरेबल इज इक्वल टू 1. सो x यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो सिंपल क्वेश्चंस, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में लिखिए और x की वैल्यू को क्या करना है? आप फाइंड आउट. Okay students, come to the third part of this one. I will solve it here. Question 3, the third part. The question is log of 8 to the base 64 is equal to x by 2. So this is the question. अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फार्मूला विल बी सेम. फर्स्ट इट इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म, वी कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये पहले लॉगरिथमिक में है, एक्सपोनेंशियल में लिखे सिंपली. एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखा? वो एंड पे फार्मूला में लिखा हुआ है कि ये 64, ये इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये बेस की, ये जो वैल्यू है बेस की क्या बन जाती है? पावर. और क्या आगा? 8. अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 8 की पावर, उसकी ये परफेक्ट स्क्वायर है, x by 2 is equal to 8. तो ये क्या बन जाएगा? अब देखिए दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई. तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल. 8 की पावर x is equal to 8. अब यहां पे इसकी पावर क्या है स्टूडेंट्स? There is no power. If there is no power, like previous question,
यहां पर भी कोई पावर, जहां पर पावर नहीं है वहां पे क्या होता है बेसिकली 1। तो अब बेसिस सेम है, ये दोनों क्या है बेसिस इधर ट्रीट हो रही है, बेसिस सेम, तो पावर्स आपस में कंपेयर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सेम क्वेश्चन आपके पास लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। सो सिंपल क्वेश्चन है वो कहते हैं जी, क्वेश्चन क्या आपके पास देखिएगा, नंबर 4, log of part 4 sorry, log of 64 to the base x is equal to 2. How to solve this one? Solution so simple, logarithmic in exponential form, पावर फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल होती है पावर फॉर्म में। ये जो बेस है, ये जो वर्ड है 2, ये इसका क्या बन जाएगा पावर, और ये क्या होगा 64। अब आप ये चीज देखें कि ये 64 x की पावर 2। अब अगर मैं इनकी वैल्यू को मालूम करना चाहूं, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लूं अंडर रूट, मुझे सिंपली x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर की नहीं। सो आई टेक अंडर रूट और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपको पता है कि ये इसका रेसिप्रोकली कैंसिल, तो x इज इक्वल टू व्हाट, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है आपके पास, तो क्या बन जाता है 8। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर दिस। The last question of today exercise 3.2, log of x to the base 3 is equal to 4. Solution so simple in exponential form. First we will convert into exponential form. So this is the base, ये base इस ये फोर्स की क्या बन जाएगा पावर is equal to x. तो 3 power 4 means what, 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 is equal to x, तो 81 is equal to x. So simple questions ये जो भी हमने सॉल्व किए हैं, तो ये थी आज की एक्सरसाइज हमारे स्टूडेंट्स 3.2, जिसको मैंने अच्छे तरीके से हर लिहाज से एक्सप्लेन कर दिया, विद फार्मूला रिमाइंडर भी दिया आपको। और this was of lecture of today. So tomorrow inshallah we will come for the next exercise 3.3, उसकी बेसिक डेफिनेशंस की तरफ भी आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा ये एक्सरसाइज आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है मैथ्स टाइम, और शेयर भी करें, कमेंट्स भी दें। थैंक यू।